मोदीनगर से कांग्रेस विधायक प्रत्याशी नीरज कुमारी प्रजापति ने M4U चैनल के माध्यम से जनता से अपील की कि 10 फरवरी को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाने का आशीर्वाद दे। साथ ही नीरज कुमारी प्रजापति ने अपनी आप बीती बताते हुए जनहित के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की भी बातें कही। आइए दिखाते हैं आपको क्या कहा कांग्रेस प्रत्याशी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं M4U न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीरज कुमार गुप्ता। आज स्टूडियो में मौजूद है मोदीनगर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती नीरज कुमारी प्रजापति जी। नीरज जी, हम आपको कांग्रेस से टिकट मिला है मोदीनगर विधानसभा से। हमारी जनता, हमारे मोदीनगर के दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि आपका राजनीतिक कैरियर कैसे शुरू हुआ और राजनीति में आप कैसे आए। देखो, मैं जनता को बताना चाहती हूँ कि मैं राजनीति में क्षेत्रीय में यूथ कांग्रेस से हूँ। 2000 के सन के आसपास जो है, जो हमारे यहाँ पे मोदीनगर एमएन कॉलेज में और जो गाजियाबाद के जो यूथ कांग्रेस के लोग थे, आलिदादा थे, राहुल चावल थे और भी मतलब राहुल रॉय थे, कई लोग थे जो मैं उनके साथ मैंने वर्क किया हुआ है। सदस्य यूथ कांग्रेस में सदस्य रही हूँ। तो फिर जो है जब तक उसके बाद मैंने M.Com करी, लंबी तक उनके साथ करी रहे, फिर B.Ed मतलब कनेक्टिविटी चलती रही। उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद थोड़ा सा प्लेस चेंज हो गया, थोड़ा सा हो जाता है कि भाई महिला हूँ तो थोड़ी जिम्मेदारी भी बढ़ गई, थोड़ा सा जो है मतलब सक्रिय रही लेकिन पूरी तरीके से नहीं रही। उसके बाद शायद कुछ समय मतलब चलता रहा। उसके बाद कुछ समय ऐसा आया एक, जब ये 2000 नोटबंदी हुई 2016 में 12 नवंबर को, वो 8 नवंबर को, वो दिन मेरे साथ ऐसी घटना हुई कि जिस दिन से मेरे जैसी महिलाओं को उसने झंगोड़ के रख दिया। उस दिन 12 नवंबर को नोटबंदी के 4 दिन बाद मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, उनको हार्ट फेल हो गया। वो चलो मैं मानती हूँ, देखो ऊपर वाले की तो मर्जी थी, मेरे पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हार्ट फेल हुआ, ऊपर वाले को ये मंजूर था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद तो हमने समस्याएं फेल करी। उसने मेरे दिल और दिमाग को ऐसा झंझोड़ के रख दिया कि हम लोग अगर अपने उसमें राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय नहीं होंगे तो हम पे हमारे ऊपर ऐसे लोग शासन करने लग जाते हैं जो योग्य नहीं है शासन करने की, जिसको चिंता नहीं है जनता की। मेरे जैसी पता नहीं कितनी बहन बेटियों ने ये चीजें फेस करी हुई, जिसके पेरेंट्स हॉस्पिटल में थे, बच्चे हॉस्पिटल में थे, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता क्योंकि पैसे होने के बावजूद मट्टी हो चुके थे। मेरी फैमिली परेशान ये हो गई कि वो मातम मनाने की बजाय 100 रुपए धीरे से बोल रही थी, किसी के पास 100 रुपए, किसी के 50 रुपए। क्यों? क्योंकि पैसे तो थे लेकिन वो मट्टी थे। और आपको पता है कि उस समय पर 500 के नोट भी बंद हो चुके थे, 1000 के 150 रुपए किसके पास होते हैं? किसी के पास भी नहीं होते। तो परिवार में से इस तरीके से कलेक्ट करके उनका अंतिम संस्कार करा, तो वो चीजें मेरे अंदर में बैठी हुई, लेकिन मेरे अंदर इतनी दर्द था उस चीज का। उस दिन मैंने ये निर्णय लिया कि इस बीजेपी की गवर्नमेंट को उखाड़ने का काम हम मिलकर करेंगे। ये मेरी टीम भी लग गई और मैं भी लगी। जिन लोग मेरे साथ मिले हुए थे उनको इस चीज का दर्द का एहसास था और वो पूरी ताकत से मेरे साथ लगे और मैं उनके साथ लगी। रणजीत जी, आपने क्या मोदीनगर में जनहित के लिए कुछ सामाजिक कार्य किए हैं? हाँ, मैंने सामाजिक कार्य किए। कोरोना काल में मैंने लोगों को मास्क वितरण किया। जो हमारी बहनें जिनको कोरोना में आपने एक चीज देखी होगी, 40 साल की उम्र की महिलाओं को घर बैठा दिया गया था कि नहीं आप नहीं करोगे, आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, आप वर्क नहीं करोगे, आप कोरोना फैलाओगे, ये करेगा। तो अब ये बताओ, जो 40 साल की महिलाओं के तो बच्चे भी थे, परिवार भी था, उनकी स्थिति खराब हो गई। तो हमने जब राहुल गांधी जी का जन्मदिन का सेलिब्रेशन किया तो मैंने उनको चुपचाप आर्थिक मदद पैकेटों में बंद करके लोगों तक मैंने उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट करा, आर्थिक मदद दी। 40 साल से ऊपर की महिलाओं को मैंने आर्थिक मदद जितनी भी मेरे से हो सकती थी वो मैंने आर्थिक मदद करी। जो लोग उस समय खाना जिनके पास नहीं उपलब्ध हो रहा था उन लोगों को खाना पहुंचाने का काम किया। जो रेंट पे थे कुछ लोगों के रेंट में भी मैंने कोशिश करी कि उनको जो है हाफ, उनसे लोगों से रिक्वेस्ट करी कि भाई इनको हाफ कर दे, क्योंकि किसी कोई सम्मानित व्यक्ति की बात होती है तो मान भी लेते हैं लोग, वरना गरीबों को कोई बात मानने को तैयार नहीं होता।
जी, मोदी की जनता यदि आपको विधायक चुनती है तो आपके कौन कौन से मुख्य एजेंडे हैं, किस तरीके से आप मोदी का विकास कार्य करेंगे? तो सबसे पहला मेरा जो मेन एजेंडा है कि मैंने एक चीज देखी है कि लाइन पार फाटक दोनों तरफ है, आप देखोगे इधर राजचौकड़ी की तरफ और उधर आप सीपी की तरफ। उधर की जो जनता है कोई इमरजेंसी ऐसी आ जाती है कि मान लो किसी के चोट लग गई। कल ही एक हादसा मैंने अपने सामने देखा कि उधर की एक लेडीज गिर गई फाटक के पर, तो उस दोनों तरफ फाटक बंद, उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत थी, वरना उसको कुछ भी हो सकता था। तो उस व्यवस्था को नहीं हो पा रही थी, उसे बच्चियां हाथ में उठा के लेके आ रही, फाटक बंद था इसलिए कोई व्हीकल भी उसको हेल्प नहीं दे पा रहा था। तो मैं अपनी गाड़ी में उसको लेके गई, हॉस्पिटल पहुंचाया, उसको ट्रीटमेंट मिलाया, वो ठीक है महिला, लेकिन अगर उसको इमरजेंसी टाइम ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो कुछ भी हो सकता था। उसको नाक में ब्लड आ रहा था, मुंह में ब्लड आ रहा था। तो उसलिए मुझे ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी मुझे लगती है कि उधर एक भी हॉस्पिटल नहीं है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कितने भी जो आए डॉक्टर भी दो हमारे यहाँ से लड़ रही हैं, मंजू सिवाल डॉक्टर रहती भी, उन्होंने भी ये समस्या वादा भी किया, लेकिन मूलभूत जरूरत जो सबसे ज्यादा मुझे लगती है कि उधर के लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत है कि इमरजेंसी में आप फाटक वगैरह क्रॉस कहाँ पे आप समझते हो, फाटक तो फाटक है, पता नहीं कितनी देर लग जाए, जाम लग जाए, उधर एक हॉस्पिटल की सख्त जरूरत है और सबसे प्रायोरिटी में कि उधर एक हॉस्पिटल बनाऊंगी। दूसरा, जो महिलाएं हैं हमारी 40 वर्ष से ऊपर की, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था, ताकि वो घर बैठे कुछ ऐसे रोजगार हो जो महिलाओं को उनकी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं होती, शरीर एज के साथ गिरनी शुरू हो जाती, घर में कुछ काम कर सकें। दूसरा, बेटियों की सुरक्षा का मेन मुद्दा मेरा रहेगा, क्योंकि हम आप भी देख रहे हैं डेली हमारी बच्चियों के साथ इतना कुछ हो रहा है, हम 6-6 महीनों की बच्चियां भी सेफ नहीं है। तो उसके तहत मेरे जो एजेंडा ये रहेगा कि मैं उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन और उनको ये अंदर से एहसास फील करा सकूं, ऐसी सुरक्षा दे सकूं जो किसी भी टाइम कहीं भी आ जा सके और उनके किसी तरीके का भय न हो। अच्छा, इसके अलावा कुछ मुद्दे हैं आपके? हाँ, मेन उद्देश्य है? देखो, मैं यहाँ पे मोदी नगर में मेरे से पहले भी बहुत लोग विधायक रहे हैं, मैं तो प्रत्याशी हूँ। यहाँ पे बच्चों को स्पोर्ट्स या बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए कोई भी इस तरीके का कोई कार्यक्रम या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं गई कि हमारे जो बच्चे हैं या हमारे युवा वर्ग या जो जिनके सपने होते हैं उनको साकार किया जाए। मैं चाहूंगी कि मैं यहाँ की जो बच्चियां हैं और जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट में निकले, मैं उनके लिए स्पोर्ट वाला बड़ा प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ। जो अगर मैं यहाँ से बनी तो सबसे ये भी मेरा एक महत्वपूर्ण एजेंडा रहेगा कि यहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स में प्रायोरिटी मिले उनको। अगर आप देखिए कोरोना काल चल रहा, सब बच्चे चुप अंदर घरों में कैद हैं, अगर कोई उनके पास ऑप्शन होता तो वो बच्चे 3 साल में अगर स्कूल उनके नहीं चले तो स्पोर्ट्स में कुछ कर पाते, लेकिन नहीं कर पा रहे क्योंकि हम उनको साधन नहीं दे पा रहे। मोदी नगर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जो मोदी नगर की जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि मैं आपके बीच हूँ। आपने पहले भी लोगों को देखा है, जो विधायक रहे हैं उनको देखा है। आपकी बार प्रियंका जी ने महिलाओं का जो संघर्ष कर रही हैं और महिलाओं को सशक्त कर रही हैं। आज मैं प्रत्याशी हूँ, कल आपकी बहन बेटी कोई भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो राजनीति में महिलाओं को 40% तो उन्होंने दिया और उन्होंने वादा किया है कि अगर सरकार सत्ता में बनेगी तो 50% वो आरक्षण देगी। तो मैं यही करना चाहती हूँ कि मैं भी हो सकती हूँ, आपकी बहन बेटी बीवी माँ कोई भी हो सकता है। तो प्रियंका यही है कि इस बार आप कांग्रेस को विश्वास जताए और कांग्रेस को वोट करें। धन्यवाद। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 844 565 7566।